ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ आज मटिया बुरुज की सड़कों पर टीएमसी समर्थकों ने विरोध किया। आज कोलकाता के वार्ड नंबर 135 की कोऑर्डिनेटर अख्तरी शहजादा की नेतृत्व में एक मौन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तृणमूल समर्थक मौजूद थे। इस दौरान शाकिब शहजादा बॉबी और शादाब शहजादा ने कहा कि बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। जो लोग मीर जाफ़र थे हकीकत तौर पर, जिन्होंने काम नहीं किया था, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ा तो उससे पार्टी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का पार्टी एक कोई मामूली नहीं है कि एक समुंदर की तरह है और उसमें से अगर एक आध बाल्टी पानी निकाल लिया तो कभी नहीं जाती है। ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? दीदी के साथ जो वाक़या, जिस किस्म से उनके साथ जो वाक़या किया गया है, जो उनके साथ में जो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इसके बारे में कहना क्या है। ये हर बार जब भी पश्चिम बंगाल की सरजमीन से ममता बनर्जी अपने आवाज़ को बुलंद करती हैं तो मुखालिफ उनको रोक नहीं पाते हैं, तो वो उनका एक अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है, घबराहट होता है, जो इस तरह से अपनी हरकतों से जाहिर करते हैं। बीजेपी का कोई भी अपोजिशन होगा, क्योंकि अपोजिशन कहीं पे दीदी के सामने है नहीं, तो उनके पास तो यही कहने का रहेगा, लेकिन जो सच है वो सबके आंखों से दिख रहा है और हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से दीदी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, तो ये बीजेपी कहेगी, क्योंकि बीजेपी कहीं रेस में नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दीदी के ऊपर हमला हुआ है और हम लोग इसका मजम्मत करते हैं। ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या है, ख़ास करके एक औरत पे इस तरह का हमला, इस तरह का साजिश जो है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो हैं वो औरतों के लिए इस किस्म का सोच रखते हैं कि बेटी जो होती है पराया धन होती है। तो ये दोहरी नीति बीजेपी की जो है, ये बीजेपी को इस वजह से मुंह का खाना पड़ेगा। और ममता बनर्जी पे जो उन्होंने हमला किया है, उससे उन लोगों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है, बहुत बुरी तरह से डरी हुई है कि तृणमूल की आने वाली आंधी जो है, इस आंधी में बीजेपी का एक एक कैंडिडेट सामने दिखाई नहीं देगा तृणमूल के कैंडिडेट का। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में, तृणमूल जो है, तृणमूल का एक एक कैंडिडेट जो है वो भारी मतों से जीते। भाई मैं उनको पार्टी का वर्कर नहीं मानता हूँ। अपॉर्चुनिस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आप जानते हैं। अपॉर्चुनिस्ट हर जगह होते हैं, तृणमूल कांग्रेस में भी हैं। अपॉर्चुनिस्ट जो हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर पार्टी में होते हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो अपॉर्चुनिस्ट है वो अभी दिखाई दे रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने किसी से ये इल्तिजा, किसी से ये रिक्वेस्ट नहीं किया है कि आप क्यों जा रहे हैं, पार्टी में वापस आ जाइए, क्योंकि दीदी ने कभी किसी को पार्टी छोड़ के जाने का मौका ही नहीं दिया। दीदी ने कभी किसी से ये हक तलफी नहीं की कि आप पार्टी छोड़ के जाओ। अपने मुफाद के लिए लोग आए थे, और अपने मुफाद के लिए, आज पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। पर उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका हशर बहुत बुरा होने वाला है, उनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। अब तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जो है, उनका उदार मन है, फिरहाद हकीम जो है फराख दिल हैं, लेकिन आस्तीन के सांपों को अब दूध नहीं पिलाया जाएगा, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के स्टेट लेवल पे हो, या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या वार्ड लेवल पे। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, हंसने वाली बात है कि अभी तक कोई अपोजिशन का कैंडिडेट जो है वो घोषित नहीं हुआ, अनाउंस नहीं हुआ है। मुझे भी सुनने में आया कि खिदरपुर में शायद CPM वॉल कैप्चर कर रहा है, और इस खित्ते में, इस एरिया में आपने देखा होगा कि सिर्फ वार्ड नंबर 135 में ही आपको कोई कैंडिडेट एक्टिव दिख रहा है, कांग्रेस का कैंडिडेट, और किसी वार्ड में नहीं। बस तृणमूल का 33 नंबर वार्ड भी है, 34 नंबर भी है, 35 नंबर भी, लेकिन 35 नंबर में आपको देख के लग रहा हो कि इलेक्शन हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे झंडे का खेल हो रहा है, और पोस्टर का खेल हो रहा है, वॉल राइटिंग का खेल हो रहा है। हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है। जहाँ तक हमें समझ में आता है, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि कोई एक कैंडिडेट अगर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके पोर्ट एरिया में इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो सिर्फ एक वार्ड में क्यों दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक 35 नंबर वार्ड में क्यों दिखाई दे रहा है और दूसरे वार्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात को सोचने वाली बात है। वैसे 35 नंबर वार्ड में भी जो दीदी का काम है, जो दीदी का नाम है, जो अख्तरी निज़ामी शहजादा कोऑर्डिनेटर फिरहाद हकीम के मातहत जो उन्होंने काम किया, बॉबी शहजादा ने जो काम किया है, उस काम के भरोसे पे हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा लीड देंगे, हमेशा देते आए हैं। वो लीड कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई इस चक्कर में है कि कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा जाए, मैंने अभी कहा ना आस्तीन के सांपों के बारे में आपको, तो ये याद रहे कि फरहाद हकीम फराख दिल हैं, लेकिन आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाया जाएगा। उनके फन को कुचलने का पूरा इंतज़ाम है, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप लोग देखिएगा उसका जो रिज़ल्ट होगा वो उसका जवाब होगा। आप देख रहे हैं नौजवानों का जोश देख रहे हैं,
औरतों का अपनी सीएम के ऊपर, अपनी कोऑर्डिनेटर पे यकीन देख रहे हैं, उनका एतबार देख रहे हैं। इसी को हम कहते हैं खेला हौबे। खेला हौबे का मतलब कोई और मतलब कोई निकाले तो उसकी मर्ज़ी। हमारा मतलब है कि मेहनत, हमारा मतलब है कि पार्टी के लिए पसीना बहाना, हमारा मतलब है कि पार्टी के लिए जिद्दोजहद करना और पार्टी को कसीर तादाद से वोट दिलाकर तृणमूल कांग्रेस के फ़िरहाद हकीम को यहाँ से जिताना। और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है।